टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक होगा वो अभी जो रिमाइंडर थ्योरम में बचा हुआ है, आज हम लोग अपने इस सेशन में एग्जाम्पल के माध्यम से और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चूँकि ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस नंबर सिस्टम का। इससे क्वेश्चन आपको प्री और मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं, तो मेंस में है एसएससी के, तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसमें किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जिससे हमको एग्जाम में ये कभी ना फेस करना पड़े आप लोगों को कि हाँ मैंने ये टॉपिक देखा ही नहीं या पढ़ा ही नहीं। चलिए ठीक है, कल के सेशन को हम जहाँ से समाप्त किए थे आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल के लास्ट क्वेश्चन को आज हम लेके आप लोग को रिकॉल कराएंगे कि कल हम लोगों ने अपने सेशन को कहाँ समाप्त किया था। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहना है कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो आज या कल में हमारे चैनल को एक बार दो बार वॉच किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे लेक्चर को ध्यान से देखें। अगर मेरे पढ़ाने का पैटर्न सही लग रहा है आपको तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको तमाम समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आनी है और जितने भी भत्ते हैं उनकी कटौती कर दी गई है, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके भत्तों की कटौती कर दी गई है। चलिए ठीक है, इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार अब हमारी है, जैसा वो निर्णय लेगी हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और उसके निर्णय का हम विरोध कहाँ करेंगे, स्वागत ही करेंगे। वैकेंसी तो आएगी ही, धीरे धीरे जब स्थिति में सुधार होगा तो सरकार अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आ गया तो फिर वो बदल नहीं सकता है। तो चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे तमाम समाचार पत्रों की जो खबर है उस पर बहुत ज़्यादा गौर मुझे नहीं करना है, क्योंकि अध्ययन जो है ना एक सतत प्रक्रिया है। अध्ययन कोई रात या एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन में पढ़ लिए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया या हम ज्ञानी हो गए। सीखना एक सतत प्रक्रिया है और इंसान यानी मानव पूरा लाइफ, पूरी जीवन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है। तो हमको बस अपने इसी थिंक को लेके चलना है कि हमको पर डे कुछ ना कुछ नया सीखना है और अपने आप को मेंटेन रखना है एक नई जानकारी के साथ। कभी इसका इंतजार नहीं करना कि वैकेंसी कब आनी है, कब क्या करनी है। हम पहले से ही अगर प्रिपेयर रहेंगे तो वैकेंसी कभी भी आए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ अपने यूपी गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना है। तमाम स्टेट हैं, अपने एडजस्टेंट में जो भी स्टेट है वहाँ अगर वैकेंसी आती हैं तो वहाँ भी फॉर्म को फिल करते हैं। कैरियर के इस पड़ाव में कभी हम ये नहीं मौका नहीं देख रहे हैं कि हाँ सिर्फ हम यूपी में जॉब करेंगे। भाई इतनी बेरोजगारी में हमको जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, किसी भी स्टेट में मिले तो हम अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और आज हम लोग कल जहाँ पे बंद किए थे, पहले मैं उसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा कल का जो अंतिम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट था वो ये था कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10 अपॉन 10, इसका मुझे क्या ज्ञात करना था, शेषफल ज्ञात करना था कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, मैंने कल आप लोगों को बताया था फैक्टोरियल 1 इज ऑलवेज 1, फैक्टोरियल 2 इज ऑलवेज 2। ऐसा नहीं कि होता कैसे है ये भी आप लोग देख लीजिए। फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 1 मतलब 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1। अब अगर हम देखें ध्यान से तो फैक्टोरियल 3 को 3 × फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान क्या है, 2 × 1, ऊपर भी देख लीजिए। तो इस प्रकार इसका मान क्या हो गया, 6। और फैक्टोरियल 4 को अब हम इतना बड़ा लिखें, फैक्टोरियल 4 बराबर 4 × 3 × 2 × 1। इससे अच्छा हम क्या करें, इसको मिटाएं और फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 × फैक्टोरियल 3 लिख लें। और फैक्टोरियल 3 का मान मुझे पता है 6 होता है, तो 4 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, और फिर फैक्टोरियल 5, तो यहाँ क्या लिखें, 5 × फैक्टोरियल 4 लिख लें। फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, तो 5 × 24 बराबर क्या हो गया, 120 हो गया। अब चूंकि मुझे 10 से डिवाइड करना है, मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो अगर हम फैक्टोरियल 1 के वैल्यू में 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा। मैंने कल अभी आपको बताया था कि सबसे छोटी वो कौन सी संख्या है जिससे किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या है, 0 है, यानी 0 है।
जीरो में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे 1 में 10 से भाग देना तो शेषफल क्या निकल के आएगा, मैंने कल ही आपको बताया था कि शेषफल निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिस भी संख्या से, यानी कोई भी भाजक है, डिवाइजर है, जिससे मुझे भाग देना होता है, वो हम देखते हैं कि उसका जो गुणनखंड है वो 1 के कितने करीब में है। जैसे 1 हो गया तो 10 का जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा वही कि जो संख्या 10 से पूर्णतया कट जाएगी वो 0 ही होता है। तो एक तो 0 हो गया यहाँ, और दूसरा क्या हो गया 10, 10 एक अन्य 10। अब आपसे पूछा जाए इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 1 में से 0 घटाए तो 1 आ गया, और 10 में से 1 घटाए तो -9 आ गया। तो एक तो रिमाइंडर 1 होगा, एक तो -9 होगा। तो हम यहाँ लेते क्या हैं, अपना जो छोटा वाला होता है कैलकुलेट करने के लिए छोटे वैल्यू को लेते हैं। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, चूंकि प्लस लगाए तो हम प्लस लगाएंगे, ये मैंने कल आपको बताया ही था। 2 का रिमाइंडर क्या होगा, अब आप जहाँ 1 लिखा है यहाँ 2 कर लीजिए। अगर यहाँ 2 कर लिए तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ -8 आ गया। ओके, तो 2 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 और -8 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 ले लेंगे रिमाइंडर के तौर पे। अब 3 का रिमाइंडर क्या होगा, 10 में अगर फैक्टोरियल 3 में 10 से डिवाइड करना हो तो 6 में 10 से भाग देंगे तो 0 और 10, तो एक तो +6 आ जाएगा, एक -4 आ जाएगा। तो यहाँ छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो हम यहाँ -4 ले लेंगे। ठीक, अब फैक्टोरियल 4 की में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल 4 में, तो शेषफल क्या होगा, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 24 में 10 से भाग देंगे तो इसके भी 2 रिमाइंडर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा +4 और एक हो जाएगा -6। अब यहाँ छोटा वैल्यू कौन सा है, 4 है, तो यहाँ हम 4 ले लेंगे, शेषफल इसका 4 निकल के आ गया फैक्टोरियल 4 का। ठीक, अब हम फैक्टोरियल 5 में देखेंगे शेषफल क्या बचता है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, 120 में जब हम 10 से भाग देंगे तो ये पूर्णतया कट जाता है, तो यहाँ मुझे शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। इससे ये हम निष्कर्ष निकाले कि फैक्टोरियल 5 के ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसके ऊपर हमको शेषफल कुछ नहीं मिलता है। तो उसके पहले जितने शेषफल मिले हैं हम उनको जोड़ लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 में से 4 गए, यानी 4 4 काट दिए अगर, तो बचा क्या 3। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या आ गया 3। तो इस प्रकार फैक्टोरियल 1 से लेकर के अगर फैक्टोरियल 10 तक के पदों को हम जोड़ लें तो उसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 3। अब ये तो मेरा कल का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज हम लोग इसी में थोड़ा सा अपना एक स्टेप बढ़ाते हैं। बढ़ाते क्या है, एक दूसरा एग्जांपल लेके उसी समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू 100 कर दी जाए और कह दिया जाए कि 12 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, यानी शेषफल ज्ञात करना हो 12 से अगर डिवाइड किया जाए तो। चलिए दूसरा एग्जांपल है, उसके माध्यम से अब और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया ही, फैक्टोरियल 1 में शेषफल 1 मिलता है, फैक्टोरियल 2 में शेषफल 2 मिलता है, फैक्टोरियल 3 में शेषफल -4 मैंने लिया था, आप चाहें तो 6 ले सकते हैं। फैक्टोरियल 4 में मैंने +4 लिया। ठीक, लेकिन वो कब था, जब 10 से भाग दिए थे तब। इसलिए आप लोगों को ये रट के नहीं रखना है कि अगर हम 12 से भाग देंगे तब भी मुझे शेषफल यही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए यहाँ लिखा कि कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं हमारे सामने वो रटने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आपको रटना नहीं है कि एक बार फैक्टोरियल 1 का मान अगर शेषफल 1 है तो 1 ही रहेगा। अब आपको 12 से भाग देना है, 12 से भाग देना है, तो ऐसे कंडीशन में अब शेषफल क्या निकल के आएगा वो हम एक बार फिर से निकालेंगे। ओके, चलिए अब जैसे फैक्टोरियल 1 है तो इसका मान क्या होता है 1, 1 में 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या निकल के आएगा आपका 1 ही निकल के आएगा। मैंने अभी आपको बताया था 0 को 12 से भाग देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 को 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या निकल के आता है 0। वहाँ शेषफल कुछ बता नहीं, क्योंकि 0 सबसे छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 1 लिखे तो यहाँ तो 1 निकल के आ गया और यहाँ -11 निकल के आ गया शेषफल। ठीक, तो इस प्रकार 1 में तो शेषफल 1 निकल के आया। फैक्टोरियल 1 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 ही निकल के आता है। अब फैक्टोरियल 2 देख लीजिए, अब फैक्टोरियल 2 का मान क्या है 2। अब 0 सबसे छोटी संख्या है, ठीक, तो यहाँ भी एक मान तो क्या निकल के आ गया 2 और दूसरा मान क्या निकल के आ गया
-10। ठीक, छोटी वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ हम 2 ले लेंगे। अब ये शेषफल ही है, आपको अगर भाग देना हो तो आप इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। यहाँ 12 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 2 शेषफल बच गया। अब इतना डिटेल आपको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, 3 दिन से लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो इतनी समझ हो गई होगी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाता है। तो इसलिए 12 में 0 से भाग दिए एक बार, तो 12 0 0, ये शेषफल मुझे 2 मिल गया। वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टोरियल 3 में शेषफल क्या होगा? 3 का मान 6 होता है, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा +6। और दूसरा एक क्या निकल के आ सकता है, जैसे यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 12 से भाग देना है, तो जब 0 वाला लेंगे तो +6 निकल के आ जाएगा, और जब 12 वाला ले लेंगे तो -6 निकल के आ जाएगा। दोनों वैल्यू बराबर है। कैलकुलेट करने के लिए जो आपको पसंद हो, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, आप वो वैल्यू यहाँ ले सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 में हो गया। अब फैक्टोरियल 4 को देखते हैं हम लोग कि फैक्टोरियल 4 में 12 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24 होता है, और जब इसमें हम 12 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः क्या होता है, कट जाता है, और उत्तर मुझे 2 मिलता है। यहाँ शेषफल कुछ मिलता नहीं। इससे अब हम ये कह सकते हैं इसके आगे की जितनी भी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 भी देख लीजिए, ये भी 12 से पूर्णतः कट जाता है। 120 होता है फैक्टोरियल 5 का मान, 12 से भाग दिया 10 आ गया, रिमाइंडर इसमें क्या मिला 0 मिला। ऐसे जब आप फैक्टोरियल 6 का मान देखेंगे तो ये 720 होता है। 720 में जब 12 से भाग दिए तो 0, यहाँ पे 12 6 72 60 मिल गया, आपका पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल नहीं मिला। तो फैक्टोरियल 3 के बाद जब कोई भी पद हम देखते हैं तो 12 से पूर्णतः क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है 0 मिलता है। तो यानी जब फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक के मानों को अगर मुझे ऐड करके शेषफल निकालना हो तो मुझे शुरू के 3 पदों से ही शेषफल जो बचता है वही शेषफल हो जाएगा। बाकी के आगे के सारे पद क्या है 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसका शेषफल क्या निकल के आएगा 6 2 8 और 1 9। चूंकि बीच में प्लस लगा है तो आप यहाँ 9 कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर फैक्टोरियल 3 का जो मैंने अभी शेषफल बताया था कि 12 से भाग देने पर एक 6 आता है, एक -6 आता है, तो अगर -6 ले लें तो क्या 9 निकल के आएगा। तो चलिए ठीक है, एक बार हम ऐसे भी देख लेते हैं। एक बार यहाँ हम माइनस ले लेते हैं वैल्यू को। अब -6 और +3 तो क्या निकल के आ गया -3 हो गया। ठीक, -3 मैंने कल ही आपको बताया था कि आप -3 कैलकुलेशन के लिए शेषफल को निगेटिव में ले सकते हैं, पर आप फाइनली लिखेंगे नहीं, शेषफल कभी निगेटिव में लिखेंगे नहीं। ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब शेषफल निगेटिव आता है तो भाग देने वाली संख्या को इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या निकल के आ गया 9 कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं, इसमें आप मुझे उलझना ना हो, फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + ... फैक्टोरियल 1000 अपान 18। अगर इसमें भी आपको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन वही है कि आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 आप लोग जानते ही हैं कि फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 2 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर ज्ञात करना है, वहाँ पे लास्ट में वो लिखा हुआ रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख दिया हुआ REM। अब फैक्टोरियल 1 में अगर 18 से हम भाग देंगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जब 1 होती है तो 1 में अगर हम 18 से भाग देंगे तो अभी मैंने आपको 10 और 12 का एग्जाम्पल लेके बता दिया कि रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ रिमाइंडर 1 हो गया, 2 वाले के रिमाइंडर 2 हो गया। अब आता है 3, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6। कैसे? 3 × 2 × 1, तो इसका मान 6 हो गया। अब 6 में 18 से भाग देना है, 18 से। अब वही आपको बताया जाए कि यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, ये 6 बच गया। तो एक रिमाइंडर तो इसका क्या हो गया +6 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ बदल लिया जाए, यहाँ 6 लिखा जाए और 18 एकम 18। अब यहाँ घटाया जाए तो -12 मिल गया। ठीक, तो एक रिमाइंडर तो +6 हो गया और दूसरा रिमाइंडर क्या हो गया -12। अब आपको जो भी सुविधा लगे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कैलकुलेट करना है, इसलिए छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो रिमाइंडर हम यहाँ क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं फैक्टोरियल 4 वाले में। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24। अब 24 को 18 से जब हम भाग देंगे तो इसके भी दो रिमाइंडर निकल के आएंगे। 18 एक 18, 6 24 एक तो 6 निकल के आ जाएगा। एक 18 दूना 36 और 12 24 12 36 होता है तो एक -12 निकल के आ जाएगा। तो आपको जो पसंद हो आप जो वैल्यू ले लीजिए। तो चूंकि 6 छोटा है इसलिए कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए यहाँ रिमाइंडर 6 ले लेंगे। अब आता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, अब बार बार आपको बताना पड़ रहा है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है ना, तो 24 से गुणा कर दीजिए, 120 आ गया। 120 में 18 से भाग करिए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसके भी दो रिमाइंडर निकल के आएंगे ना। एक तो 18 छक्का 108, 108 हो 12 120, तो एक तो +12 निकल के आएगा। एक 18 सत्ते 126 और 126 में से 20 निकाले तो 6 बचा, तो एक -6 निकल के आएगा। ठीक, तो अब इसमें दोनों में छोटा कौन सा है, -6 छोटा है। अब माइनस तो हर एग्जाम्पल में माइनस अपने आप में छोटा रहता है, लेकिन चूंकि अंक को हम ध्यान से देखते हैं, इसमें अंक कौन सा छोटा है, सिंबल नहीं, तो 6 छोटा है, तो हम यहाँ 5 वाले पे -6 रिमाइंडर ले लेंगे। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू को हम देखेंगे। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 × फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाला 120। ठीक, तो इसका क्या हो गया, 720 हो गया। ठीक, अब 720 में अगर आप 18 से भाग दे रहे हैं तो ये पूर्तिया कट जा रहा, 18 चौक 72, 40 निकल के आ गया। रिमाइंडर यहाँ क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब इसके आगे के जितने भी वैल्यू हैं सबका मान क्या है, रिमाइंडर वहाँ 0 ही मिलना है मुझे, और कुछ नहीं मिलना है। अब चूंकि बीच बीच में प्लस का निशान है तो आप क्या करेंगे, सभी रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे, तो माइनस और प्लस कट गया। आपको ऐड क्या करना है, 6 2 8 1 9, तो इसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 9। ठीक, चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। भाई उसके पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, उसे ध्यान से देखें। मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। इकाई का अंक क्या है, 6। अगर मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना हो, अंतिम एक संख्या, ठीक, तो हम इसे क्या करते हैं, 10 से भाग कर देंगे तो अंतिम एक संख्या मुझे लास्ट में मिल जाएगी। कैसे, देखिए 10 से आप भाग किए, 10 एकम 10, 2 12 23 हो गया, 10 दूना 20, 3 23 34 हो गया, 10 तिहाई 30, 45 हो गया, 10 चौक 40, 56 हो गया, 10 पच्चे 50, लास्ट में आपको निकल के क्या आया। तो किसी भी संख्या में अगर हम 10 से भाग दें और उसका जो रिमाइंडर होता है वही उस संख्या का इकाई का अंक होता है कि नहीं होता है। ठीक, किसी भी संख्या में अगर हम 10 से भाग दें और उसमें जो मुझे शेषफल बचता है वही इकाई का अंक कहलाता है कि नहीं कहलाता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो ऐसे कंडीशन में मुझे किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में मुझे 1 के आगे 2 जीरो से भाग देना पड़ेगा। चलिए 100 कर लीजिए यहाँ। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ 100 एक 100, यहाँ 23 हो गया, 4 उतार लिए, 100 दुआई 200, यहाँ 34 हो गया, 5 उतार लीजिए, 100 तिहाई 300, यहाँ 45 हो गया, 6 उतार लीजिए, 100 चौके 400, 56 निकल के आ गया कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट को बताइए, तो अब आप उस संख्या को 100 से भाग कर लीजिए, जो शेषफल बचेगा वही उस संख्या का अंतिम 2 डिजिट हो जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे अगर आपको लास्ट के 3 डिजिट ज्ञात करने हो किसी भी संख्या को, तो आप 1000 से भाग कर लेंगे, और ऐसे आगे आप समझ लीजिए 4 ज्ञात करना हो तो 10,000 से भाग कर लेंगे। ठीक, चलिए अब मैं इस पे बेस एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए फैक्टोरियल पे ही लेता हूँ। मान लीजिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10,000। अब आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अंक क्या होगा। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ
थोड़ा सा आपको घुमा रहा है, लेकिन आपसे पूछ यही रहा कि इसका शेषफल क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। इसके इकाई का अंक का मतलब इसका शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा। अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया 1 2 3 4 5 6, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इकाई का अंक क्या होगा तो आप बताएंगे 6, और जब आप भाग देकर देखेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा, वो भी 6 ही निकल के आता है। तो आपसे पूछना बेसिक वही चाहता है कि इसका शेषफल क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, पूछ रहा है इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जैसे ही पूछा इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, फटाक से 10 से डिवाइड कर देना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इकाई के अंक ज्ञात करने का तो एक कॉन्सेप्ट होता है, मुझसे ज्ञात कर लेंगे। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप इकाई का अंक तो उस कॉन्सेप्ट से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट से ज्ञात कर पाएंगे इकाई के अंक वाले से? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकाई के अंक में तो सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका बताया गया, अंतिम 2 अंक को तो नहीं। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही उसका अंतिम अंक होगा। और किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वो उसका अंतिम 2 अंक हो जाएगा। और किसी संख्या का अंतिम 3 अंक ज्ञात करना हो तो आप 1000 से भाग दे दीजिए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसका अंतिम यानी इकाई का अंक क्या होगा, यानी अंतिम अंक क्या होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिखकर पूछ रहा है, ये लिखा हुआ आपको मिलता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसका शेषफल क्या होगा, वही पूछ रहा है, क्योंकि जो शेषफल होता है वही उसका इकाई का अंक हो जाता है। तो आपको इसका शेषफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक, इकाई का अंक निकालना हो तो आप इसे क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, और 10 से जब भाग करेंगे तो इसके इकाई का अंक निकल के आ जाएगा, यानी जो इसका शेषफल निकल के आएगा वही इसके इकाई का अंक होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका मान 1 ही होता है फैक्टोरियल 1 का, और इसका शेषफल भी क्या होता है, 1 होता है। मैंने अभी 2 एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया, बार बार वही ना बताना पड़े। और इसका फैक्टोरियल 2 का शेषफल क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का क्या होगा, एक तो -4 होगा और दूसरा +6 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 का क्या होगा, एक +4 होगा, ठीक। और फैक्टोरियल 5 का क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका मान होता है 120 और 10 से भाग दिए तो ये पूरी कट गया, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो इसमें शेषफल कुछ नहीं बचता, तो इसको इससे काट दी, चूंकि जोड़ना है मुझे, और हमारा आंसर क्या निकल के आया, 3। तो इस पूरे बड़े से पद का इकाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में कि अंतिम 2 अंक बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए हमको उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर बिल्कुल शेषफल प्रमेय वाले ही सिद्धांत पे निकाल लेंगे कि इसका मान तो +1 ही होगा, रिमाइंडर इसका +2 होगा, और इसका क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, तो इसका +6 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाता है, 24, तो 24 हो जाता है। तो 100 के करीब में, जैसे मान लीजिए 24 है, 100 से डिवाइड करना है मुझे, तो 100 0 0, तो ये 24 निकल के आ गया। और दूसरा अगर 100 1 100 करेंगे, आप यहाँ 100 लिखेंगे तो घटाएंगे तो -76 निकल के आएगा, -76। तो ये वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक, 24 की अपेक्षा ये बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ 24 ही लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अब फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 120 होता है, ठीक। 120 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, यहाँ 20 लिख लेंगे, फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, 720 होता है, ठीक, 720 होता है। अब हम देखेंगे 100 का वो कौन सा मान है जो 720 के करीब में है, तो 700 है ना, तो यहाँ भी रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 20 ही मिल रहा है। तो फैक्टोरियल 6 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अब फैक्टोरियल 6 के बाद फैक्टोरियल 7 का मान देख लीजिए। 7 का मान क्या होगा, 720 × 7, ठीक। फैक्टोरियल 7 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 7 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 7 का मान क्या होगा, 7 × फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान अभी आपने 720 देखा था ना, 720 में गुणा करिए, 7 दूना 14, 7 से 49 और 1 50। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, ठीक। तो आप यहाँ 40 लिख दीजिए।
अब ऐसे फैक्टोरियल 8 को निकालेंगे। अब जब हम निकालते चलेंगे तो अभी आगे चल के ये एक जगह आपको ऐसा मिलेगा 8 0 0 8 चौक 32 के 2 और 8 पंचे 40। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका भी मान आपको क्या मिलेगा, 20 ही मिलेगा रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर 20 मिलेगा। अब इसके आगे जब हम निकालेंगे अभी एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट में 2 0 मिलेगा। 2 0 मिलने के बाद में ये पूर्णतया 100 से डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद चलिए हम आगे तक करते ही रहते हैं। हमने अभी फैक्टोरियल 7 निकाला, फैक्टोरियल 8 का मान क्या होगा, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 50 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। ठीक, तो यहाँ शेष लास्ट में जो भी डिजिट है वही मिलेगा मुझे 20 ही। यहाँ भी शेष मुझे क्या मिलेगा 20। कहो तो समझा दें, नहीं तो आगे देखते रहें। इसके पास में जो भी संख्या 320 है तो 100 तिहाई 300 होगा, लास्ट में 20 मुझे शेष मिलना है। तो फैक्टोरियल 8 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे उसके ऊपर 20। इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फैक्टोरियल 9 का अब इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू निकल जाएगा। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 1 28 और 9 चौक 36। अब आपसे पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो लास्ट में 880 है जो कि 100 से छोटा 80, तो -20 निकल जाएगा। तो हम यहाँ फैक्टोरियल 9 वाले में क्या लिख लेंगे, -20 लिख लेंगे। अब प्लस में फैक्टोरियल 10 लिखिए। अब जैसे प्लस में फैक्टोरियल 10 किए तो लास्ट में 2 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस में फैक्टोरियल 10 जैसे ही करेंगे जैसे लास्ट में 2 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी संख्या को अगर हम 10 से गुणा करेंगे, अब फैक्टोरियल 10 का मान यही तो होगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 का ये मान लिखा ही है, इसमें आप 10 से गुणा करेंगे और जब 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 0 हो गया और 88 2 36 लिखे। अब ये 100 से पूर्णतया कट गया कि नहीं कट गया, तो अब यहाँ फैक्टोरियल 10 का जो रिमाइंडर मिला वो मुझे क्या मिला, 0। तो यानी इसके आगे के जितने भी पद होंगे उनका रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 0। अब इसे हम जोड़ लेंगे, चूंकि जोड़ना ही है, तो ये 20 कट गया। ठीक, और 20 20 40 40 40 80। ठीक, 80 और 24 कितना होता है, 104। 80 24 104, तो 104 हो गया, तो एक बार भाग हो ही गया, तो रिमाइंडर क्या मिला, 4 मिला। तो इन सब का रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया, 4। ठीक, यहाँ तक का रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया, 40 40 80 और 24 104 में 100 से भाग कर दिए तो मुझे 4 मिल गया रिमाइंडर। और 6 4 10 10 2 12 1 13। तो ये पूरे पद का 1000 तक के अगर फैक्टोरियल को जोड़ लिया जाए तो इसका अंतिम का जो 2 अंक होगा वो क्या होगा, 13। हम कह सकते हैं इसका शेषफल क्या होगा, 13। ठीक, चलिए थोड़ा सेशन आज लंबा होगा पर है तो बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग इसे अंत तक देखते जाएंगे, नया नया कॉन्सेप्ट आपको पता चलता जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट अगला। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 14/4। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 14/4, तो 14 1 मिनट। अब आपसे पूछा जाए इस 14/4 का शेषफल क्या होगा। 14/4 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि 14 में 4 से भाग देना है। 4 तिहाई 12 2 14। इसका शेषफल क्या निकल के आया, 2। ठीक, अब इसे मैं मिटाता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, 2 7 जा 14 2 2 जा 4, इसका शेषफल आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं। लेकिन क्या इस पूरे वैल्यू का शेषफल 1 होगा, ये सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं बताता हूं आपको। अगर आप सिंप्लीफाई कर भी लेते हैं तो जिस संख्या से ऊपर नीचे भाग करते हैं उसी संख्या से आपको शेषफल में गुणा करना पड़ेगा, तब आपको निकल के आ जाएगा 2। तो 14/4 को सिंप्लीफाई करने के बाद शेषफल क्या मिल जाएगा, 2। जब किसी क्वेश्चन में मुझसे शेषफल पूछा जाए तो उसको यूं ही हम ऊपर नीचे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। मान लीजिए सिंप्लीफाई कर भी लेते हैं तो फिर हमको उसी संख्या से, जिस संख्या से हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं उसी संख्या से शेषफल में मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब जाके मुझे सही रूप से शेषफल प्राप्त होगा।
इस कॉन्सेप्ट को मैं कल आगे देखता हूं और आगे कल बहुत ही अच्छे और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अभी बचे हैं। कल के सेशन को पढ़ाने के बाद ये रिमाइंडर थ्योरम का एंड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ इस पे बेस पूरे चैप्टर पे, नंबर सिस्टम के पूरे चैप्टर पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक सेशन में हम उसको, 2 सेशन में उसको देख लेंगे। उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहीं खत्म किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से एक बार फिर से कहना है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अध्ययन करना यानी सीखना कोई रात और एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया। आपको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, मेरे लेक्चर को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी रिमाइंडर थ्योरम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।